2 दिन पहले क्या हुआ? ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई, व्हाइट हाउस में मुलाकात होती और ज़ेलेंस्की पूरी इस उम्मीद के साथ गए थे कि उनको टॉम हॉक मिलेगी, वो टॉम हॉक जिसे गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ट्रंप ने बोला कि देखिए हमें भी तो टॉम हॉक की जरूरत है, और इसके आगे हालांकि उन्होंने कुछ नहीं बोला, यानी कि असमंजस की स्थिति बनी है कि आखिर वो करने क्या वाले। जैसा हमारे खास मेहमान बता रहे हैं कि बुडापेस्ट में जो मुलाकात होगी, फिलहाल इसका इंतजार किया जा रहा है। तो सवाल यह हो रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का बदला सा रुख है, क्या डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच कोई डायरेक्ट डील हुई है? ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले पुतिन ने ट्रंप पर एक दबाव डाला, यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल ना देने को कहा गया, सीजफायर की शर्तों को नरम रखने के लिए कहा गया। आपको याद होगा ट्रंप ने बोला भी था कि ये जो टॉम हॉक का आइडिया है वो पुतिन को पसंद नहीं आया। पुतिन से बातचीत के बाद यूक्रेन के लिए ट्रंप के सुर अचानक से बदल गए। पुतिन ने ट्रंप के सामने एक एक्सचेंज ऑफर भी रख दिया, वो इतने बेताब थे। हंगरी में बातचीत के दौरान एक्सचेंज ऑफर पर भी चर्चा की जाएगी। अब आप देखिए एक्सचेंज ऑफर है क्या। पुतिन खैरसो और ज़ापोरिज़िया से दावा छोड़ेंगे, बदले में ज़ेलेंस्की को डोनेट्स्क और लुहांस्क देना होगा। ये वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर है। एक और बड़ी खबर क्या है समीर? और देखिए अहम खबर सामने आ रही है यूक्रेन के पोक्रोवस्क से, जहां पर भीषण जंग इस वक्त छिड़ी हुई है। रूसी इन्फेंट्री लगातार यहां पर आगे बढ़ रही है। यह जानकारी सामने आ रही है, आधे से ज्यादा हिस्से पर रूस का कब्जा हो गया है। और एक और बड़ी खबर, नेटो के 3 देशों में टच एंड गो युद्धाभ्यास। इसमें कनाडा, एस्टोनिया, इटली में युद्धाभ्यास। हॉर्नेट लड़ाकू विमान को हाईवे पर उतारा गया, टच एंड गो किया गया। और आप देखिए यह तभी होता है जब किसी भी विपरीत स्थिति में या फिर युद्ध के हालात में सेना को तैयार किया जाता है, एयरफोर्स को तैयार किया जाता है। और ये तस्वीरें आपके सामने, आखिर इस एक्सरसाइज का क्या मतलब है? और अहम खबर आ रही है लीबिया से, इसका ताल्लुक है। लीबिया ने दिया SA-342 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर, साउथ अफ्रीका से खरीदे जाएंगे 4 SA-342 हेलीकॉप्टर। और एक और बड़ी खबर, 2022 के बाद पहली बार यूरोप की धरती पर जाएंगे पुतिन। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हंगरी जा सकते हैं पुतिन, क्योंकि यहां हंगरी में बुडापेस्ट में ट्रंप और पुतिन सीजफायर पर बात करेंगे। अलास्का मीटिंग के बाद यह दूसरा मौका होगा हंगरी में जब दोनों नेताओं की बैठक होगी। पहले अलास्का में बैठक हुई थी और अब दूसरी बैठक हंगरी में होने वाली है। पहली बैठक से कुछ हासिल नहीं हुआ, क्या दूसरी से कुछ हासिल होगा? यह बड़ा सवाल। तो देखिए ये अहम डेवलपमेंट है, हंगरी जाएंगे पुतिन, यूरोप की धरती पर रखेंगे कदम। खबर यह है कि ट्रंप पुतिन की हंगरी में मुलाकात हो सकती है। रूस यूक्रेन जंग पर हंगरी में चर्चा होगी। मीटिंग के लिए पुतिन नेटो देश हंगरी जाएंगे। ट्रंप पुतिन की फोन पर बातचीत हुई थी, फोन पर बातचीत के बाद हंगरी में मीटिंग मुमकिन नजर आ रही है। अब देखिए बड़ी बात क्या है, 2023 में ICC का पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था। हंगरी ने पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है कि जो 2023 में पुतिन की गिरफ्तारी को लेकर वारंट था, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन शरदेंदु सर, क्या यह एक बात का इंडिकेशन है कि पहले अमेरिका के अलास्का और अब नेटो कंट्री हंगरी पुतिन जा रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर नजर आ रहा है नेटो को लेकर, अमेरिका को लेकर। और अगर यह विश्वास बहाली, अगर यह ट्रस्ट है, तो यह आगे कहां तक जा सकता है? कुछ पॉजिटिव आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं?
देखिए, जो बुडापेस्ट की मीटिंग होने जा रही है उसके पूरी दुनिया की नज़र है। अलास्का के बाद ये सेकंड अटेम्प्ट डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं जिसमें पुतिन के साथ वो 1-to-1 बात करेंगे। बेहतर होता है उसमें अगर जेलेंस्की भी शामिल होते तो दो वॉरिंग फैक्शन और एक मीडिएटर मिलकर जब बात करते तो उसमें कुछ आउटकम निकल के आ सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको क्लियर किया कि दोनों के देशों के बीच में बहुत बैड ब्लड है। अभी ये सिचुएशन नहीं है कि दोनों वॉरिंग फैक्शन को एक टेबल पर लाया जाए। अल्टीमेटली ये होगा, लेकिन होगा क्या? देखिए, टॉम हॉक का ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन रखा हुआ है। पुतिन पे एक तरीके से वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि दो स्टेट जो डॉनबास का इलाका वो अपने पास रखिए, ज़ैपोरिज़िया और खेर्सन यूक्रेन को वापस दें और क्रीमिया आपका इंटीग्रल पार्ट बनेगा। मेरा मानना है इस पे वो प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये प्रेशर तब सक्सेसफुल होगा जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूरोपियन यूनियन भी पीस की बात करे। डोनाल्ड ट्रंप पीस की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन आर्म्स देने की बात करता है। और डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा देखिए डबल प्ले, वो कहते हैं कि जो नाटो कंट्री के एक मेंबर हैं वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर 5% करें और साथ में अपनी अपनी सुरक्षा देखें। अब अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से नाटो कंट्री डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, लिहाजा सबने अपनी अपनी एक्सरसाइज की, सबने अपने डिफेंस का रिव्यू किया, सबका डिफेंस प्रोडक्शन जारी हो रहा है। तो इस तरीके का एक अनसर्टेनिटी का माहौल ट्रंप क्रिएट करते हैं। लेकिन एक बात तो उनकी याद देनी होगी कि ही इज द ओनली इंडिविजुअल जो आज की डेट में पीस की बात कर रहा है। यूरोपियन यूनियन क्यों नहीं बात करता है पीस? उनको किस बात का डर रशिया से? तो अगर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों पीस की बात करेंगे तो ये पीस आगे जाएगा। स्टम्बलिंग ब्लॉक यही है और पुतिन को भी अपने स्टैंड में सॉफ्टन करना होगा क्योंकि पुतिन चाहते हैं सीज फायर अपने टर्म्स एंड कंडीशन में। कहीं ना कहीं उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा समय। सही बात है। और एक बड़ी कोशिश करते हुए तो डोनाल्ड ट्रंप अब नजर आ रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही।